जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वक्त हम हिसार का जो रेलवे स्टेशन रोड है उसके पास में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विधानी होम्योपैथिक का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर है। और ख़ास बात अभी पता लगा कि जो बीजेपी के नेता है यहाँ पर मीटिंग चल रहा है। क्या मीटिंग है? कल आपको पता है कि सरकार बनी है, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। क्या मान रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं? कल जो सरकार बना, कल जो मंत्री बने हैं उनको लेकर उनसे बातचीत करेंगे। एक बार फिलहाल अंदर चलते हैं और देखते हैं। हाँ जी भाई, कोई मीटिंग चल रहा है बीजेपी के नेताओं का? हाँ भैया, बैठे अंदर, अंदर मीटिंग चल रही है। अंदर किस तरह भाई साहब? अंदर बैठे हैं जी, इधर ही क्या सामने। तो ये देख सकते हैं कि भाई टेबल पे जो है लड्डू, मैं चाहूंगा एक बार लड्डू दिखा दें और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहले तो पूरा परिचय दे दें आप अपना एक बार। मैं डॉक्टर योगेश बिदानी, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मीडिया प्रमुख, हरियाणा। क्या कहेंगे सर, कल शपथ ग्रहण समारोह था, मंत्री बनाए गए हैं, क्या राय है आपकी उसको लेकर? क्या एकदम से परफेक्ट जो बन रहे हैं, जिन मंत्री बने हैं सब, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? बहुत ही अच्छा हुआ। कल एक सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि पूरा भारत हरियाणा की धरती पे आया और पूरे राष्ट्र को जो चाहने वाले लोग हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकारा। और मुझे कल का प्रोग्राम देखकर बड़ा अच्छा हो रहा। खबरें चल रही है कि ये शपथ ग्रहण के साथ साथ एक शक्ति प्रदर्शन भी था, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में और झारखंड में भी इलेक्शन है। नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। वो अलग इलेक्शन की डेट है, ये अलग था। ये तो कल शपथ समारोह था और इसमें सभी लोगों ने आशीर्वाद देने के लिए, हमारे जो मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी जी और जो पूरी टीम बनी है, वो उन सबको आशीर्वाद देने के लिए सभी लोग आए थे। तो हिसार की धरती, हरियाणा की धरती में सब लोगों ने उनका। बीजेपी से आप कई सालों से जुड़े हुए हैं, क्या मानना इस बार जो सरकार बनी है, क्या सोच रहे हैं कि अगली बार इससे भी ज्यादा सीटें आएंगी? ऐसी सरकार बनी है इस बार? ऐसा नहीं होता। बंदा रोज का खाना खाता, रोज के उसको अपना पता होता है। 5 साल हम काम करेंगे और हमने पिछले 5 साल काम किया है। काम को देखकर आम पब्लिक से अनुरोध होता है तो वो हमें वोट दे। और वो इस बार हमें वोट दिया। उन्होंने ना जात पे ना पात पे मोहर लगाई, कमल के फूल पे। कमल के फूल पे। हाँ। लेकिन शुरू में लग रहा था कि बोला कांग्रेस की हवा है, ये होगा ये होगा। कब लग रहा था? मुझे तो ये समझ ही नहीं आई कि लोग वैसे कैसे कह रहे हैं। आपने जो चीज देखी, जब बैलेट पेपर था तब तो वो कह रहे थे कांग्रेस आ रही है। जब डब्बे खुले तब बीजेपी आई। तब अंदाजा आप लगा लो, आपको ज्यादा ही होगा कि उस बैलेट पेपरों में जो खुली तो कहाँ की खुली, कैसे खुली, ये तो होता ही है हमेशा। डॉक्टर साहब, शपथ मिलते ही जो भर्ती जो किए गए हैं बच्चे, उन पे क्या कहना चाहेंगे? ये पहले वादा था। ये अपना नायब सैनी जी के पहले ही वादा किया था। उन्होंने फरवरी मार्च के अंदर ही इस चीज में कह दिया था कि मैं इसको पूरा करूंगा। क्या मान के चले, सारे वादा पूरे करने जा रहे हो अभी आप? बहुत से वादे पूरे होंगे, कोई किसी को भी किसी तरह की निराशा नहीं होगी। निराशा नहीं होगी। भाई साहब, परिचय दे दे एक बार अपना। मैं सैनी नायक संघर्ष समिति का प्रधान, ऑल इंडिया सैनी सेवा का मैं संरक्षक हूँ। मैं क्या कहेंगे, कल शपथ ग्रहण हो गई, नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गया दूसरी बार। ऐसे जी पूरे हरियाणा में खुशी का माहौल जबरदस्त। और हमारे हिंदुस्तान के 18 जो सीएम जो कल्ला भगतन आए थे आशीर्वाद देने के लिए। और सबसे खुशी की बात है कि 24,900 जो कर्मचारी जो पहले वादे किया था, उन्हें ये वादा किया था कि मैं शपथ लूंगा बाद में और पहले मैं ये घोषणा करूंगा। और इसमें ना बड़ी खुशी की लहर है। आम लोगों को घर के चूल्हे जले हैं, उम्मीद जगी है। और जो काम की जो घोषणा की है वो सभी काम पूरे होंगे, ये मेरा कहना है। लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है अब। हाँ, लोगों की उम्मीद ऐसी बढ़ गई है कि जब 25,000 जो लगे हैं, पक्के हुए हैं, नौकरी लगी हैं, तो उम्मीद खूब बढ़ी है। जैसे कि दिवाली पर त्योहार मनाते हैं ना लक्ष्मी जी का, तो ये त्योहार जैसा माहौल। कल दिवाली बन गई थी आपका कहना? तो भाई साहब का कहना है कि कल जो है एक और दिवाली मनाई गई थी। और खास बात है,
आपने भीड़ देखा होगा, प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे और जितने भी एनडीए के मुख्यमंत्री हैं लगभग सभी थे और बहुत से वरिष्ठ नेता थे। और यहाँ पर भी बीजेपी के बहुत पुराने नेता यहाँ पर बैठे हुए। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर योगेश बिदानी से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। क्या कहेंगे कल जो शपथ ग्रहण समारोह उस पे? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह एक भव्य समारोह था। मैंने आज तक का इससे बड़ा समारोह नहीं देखा और मुझे तो खुशी की बात है कि जो व्यवस्था के संगठन की टीम थी उसका मैं एक हिस्सा था। उसमें से हम 4 दिन में वहीं पे था, व्यवस्था के अंदर में बिजी था। एक तैयारी में मैं हिस्से में था, जितनी बैठ के हुई उसमें मैं हिस्से में था। और उसके बाद जो हरियाणा की जनता का प्यार था वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कार्यक्रम खत्म हो गया था लेकिन भीड़ आना खत्म नहीं हो रही थी। आप जितने लोग बाहर थे उससे 10 गुना लोग, जितने अंदर थे उससे 10 गुना लोग बाहर थे। और इतनी भीड़ मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी रैली कोई भी हो मैंने नहीं देखी थी। टेंट फुल, मतलब पूरी गलियां फुल, पूरा पंचकुला के अंदर एक ऐसा जनसैलाब सा था कि आप देखने का, उसको बयां करने के लिए आपके शब्द नहीं है। लेकिन जो लोगों का प्यार देखने को मिला, जो वो जोश देखने को मिला, ऐसा जोश और ऐसा आशीर्वाद कभी देखने को भी नहीं मिला। डॉक्टर साहब एक बार तो पूरा परिचय दर्शकों को दे दिया। मैं डॉक्टर वैभव बिदानी, मैं जिला सचिव हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेन बॉडी में। और पिछले विधानसभा चुनाव में मैं कुलाना का प्रभारी था और अभी संगठन में मैं व्यवस्था में लगा हुआ। मंत्रिमंडल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये एक परफेक्ट मंत्रिमंडल है या इसमें कुछ आपको कमी लग रही है? देखिए, बहुत ही एक बैलेंस मंत्रिमंडल है। आप देखें, उम्र दराज लोगों से लेकर युवा तक के सारे लोग शामिल हैं। हर एक क्षेत्र को, मोस्टली जितने भी क्षेत्र हैं हर एक क्षेत्र को, जिसमें मैक्सिमम जो कवरेज होती थी वो ही गई है। हर एक जगह की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दी गई है। आप देखिए, 2 महिलाएं हैं, बिल्कुल यंग हैं, ठीक है। और जो सीनियरिटी के मामले में आ जाते हैं, मतलब कि हमारे विज साहब हो गए, राणा जी हो गए, उम्र दराज लोग भी हैं, गंगवा जी को भी बहुत एक्सपीरियंस है। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड और जो ऐसी जो टीम होनी चाहिए बिल्कुल वही टीम है। और 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड लेके यही टीम के साथ फील्ड में आएंगे और फिर एक तरफा फिर चुनाव जीत के दिखाएंगे। आप इलेक्शन टाइम से पहले से ग्राउंड में रहे हैं, क्या मानते, सरकार बनने की वजह क्या मान रहे हैं? देखिए, सिर्फ एक ही वजह है, विकास। हमने काम किया है, हमने बिना खर्चे बिना पर्ची के सरकार दी है। हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। कोई भी एक साधारण कार्यकर्ता, जमीन का कार्यकर्ता किसी भी पद पे बैठ सकता है, सिर्फ एक यही है। बाकी जगह पे परिवारवाद है, सिर्फ एक परिवार को उठाओगे तो आप आगे रहोगे वरना पीछे हो जाओगे। हमारी पार्टी के अंदर है, कार्यकर्ता जमीन से ऊपर उठता है। जो कार्यकर्ता तब भी मेहनत करता है, कार्यकर्ता लग जाता है इसी जोश से कि उसका भी भविष्य कुछ हो सकता है, तो कार्यकर्ताओं की जीत है, ये कार्यकर्ताओं ने जीता है। लेकिन हरियाणा की जनता की जो उपेक्षा है, जो मतलब कह सकते हैं हसरतें बढ़ गई है, क्या लग रहा है पूरी हसरतें पूरी होगी? देखिए, के प्रति जो हमने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था, मैं उसका श्योर हूँ। उसका एक वादा किया हुआ हम पूरा करके जाएंगे और हम फील्ड में जाएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। मोदी जी ने कहा था 2014 में आ रहा हूँ मैं, 19 में आऊंगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आऊंगा। वो 19 में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आए, उनकी सरकार बनी। वो 24 में उनकी सरकार बनी। इसी तरह हमने भी 10 साल का अपना काम करके रिपोर्ट कार्ड दिया फील्ड के अंदर। आप खुद भी देख लीजिए, आप सब जितने भी मीडिया थी या जो भी थे, सब कह रहे थे कि सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जमीनी स्तर पे जो हमारा रिकॉर्ड का था, जो काम था, वो सड़कों पे दिखता है। हम जमीन के कार्यकर्ता और जमीन के ही लोग हैं, तो हम जमीन पे रह के ही काम करते हैं। हम हवा में बातें नहीं करते हैं, इसलिए हम अपना काम के दम पे अगली बार भी सरकार बनाने का वादा करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया काम के दम पे सरकार अगली बार भी बनेगी बीजेपी की। और खास बात है, जो लोगों की जो हसरत है, तमन्ना है और एक सरकार के प्रति सोच बदल गई है। लोग सोच रहे हैं कि ऐसी सरकार। मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहा, मैं कई बार जिलाध्यक्ष भी रहा, प्रदेश का सचिव रहा, आज मैं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के नाते भी आपसे बात कर रहा हूँ। क्या मान के चले, पिछली बार तो लोकसभा में तो जो संविधान का मुद्दा था कांग्रेस पार्टी ने खूब उठा दिया था, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, लोग बातों में नहीं आए? देखिए, सीधी सी बात है, इस बार जात पात की जो राजनीति थी उसको नकार दिया, झूठे प्रचार को नकार दिया। जो काम सही ढंग से सरकार काम कर रही थी, उस काम के ऊपर मोहर लगाकर लोगों ने साबित कर दिया कि हरियाणा की जनता अब बहुत जागृत हो गई है और बहुत ही परिपक्व हो गई। राजनीति के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही थी कि अच्छे नागरिक बने और अच्छे नागरिक बन के जिम्मेदारियाँ को निभाएं, वो काम, उस काम के ऊपर जनता ने मोहर लगा के अपना आशीर्वाद दिया है।
लेकिन हरी जी, एक चीज जानना चाहूँ, कहीं ना कहीं से जो शैलजा फैक्टर था उसने काम किया है बीजेपी सरकार बना फैक्टर या ना फैक्टर, एक बात तो थी कि जो लोग जातीय समीकरण के हिसाब से राजनीति करना चाह रहे थे, शैलजा फैक्टर भी तो वही था। उसमें समाज के लोगों ने और बाकी जनता ने निचोड़ निकाल दिया कि ये जो दो लोग लड़ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या शैलजा जी हो, वो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, लोगों के लिए और प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कोई बात ही नहीं कर रहे। वो तो मुद्दे धक्के से जबरदस्ती बना कर उनको एनकैश करके सत्ता प्राप्त करना चाह रहे थे, अपनी सत्ता लोलुपता को दिखा रहे थे। इसी नाते वो लोग रिजेक्ट कर दिए गए। मंत्रिमंडल के बारे में क्या राय है? मंत्रिमंडल बहुत ही बैलेंस्ड, एक्सपीरियंस और यंग जनरेशन के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया और बहुत ही सुलझे और राजनीतिक परिपक्वता जिनमें है उन लोगों को मंत्री बनाया गया। बहुत अच्छा मंत्रिमंडल है। तो कोई असंतोष तो नहीं कार्यकर्ताओं में या किसी तरह का कोई असंतोष नहीं, खुशी की लहर? कुछ लोगों को ये हुआ करता है, कुछ लोगों की तमन्ना होती है वो बनते, पर यह कि किसी का पिछली बार नंबर पड़ गया, कुछ का इस बार पड़ गया, तो मेरे ख्याल से तो किसी को होना नहीं चाहिए। और फिर रही बात एक और है, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में उसको काम भी करना है तो चाहे सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करे या मंत्री पद पर रह के काम करे, काम तो जनता की सेवा करनी है, देश के प्रदेश के विकास के लिए काम करना है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी कोई असंतोष होगा या कोई रोष होगा। तो महावीर जी का साफ तौर पे कहना है कि खुश है, सभी खुश है और बढ़िया सरकार चलने वाली है। भाई साहब सहमत हो आप? परिचय दे दे एक बार। सहमत हूँ। मैं हॉकी खेल व खिलाड़ियों की खेल सुविधाओं के लिए प्रयासरत समाजसेवी योगराज शर्मा। बताएं क्या कहेंगे जो कल का जो मंत्रिमंडल जो बना है और जो शपथ ली है? हरियाणा की जनता ने नायब सिंह सैनी के छोटे कार्यकाल के कामों से खुश होकर हरियाणा की जनता ने ऐतिहासिक जीत जो भाजपा को दी है तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, उसके लिए नायब सिंह सैनी का एक एक जो दिन है लोगों को मिलना, सुबह से शाम तक रात तक जो मिलने का कार्यक्रम रहा और समस्याओं का समाधान करने का कार्य किया, उसकी बदौलत जो है हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने में वोटों का जो है योगदान दिया और जो इतिहास रचा। कह सकते हैं कि जनमानस के मुख्यमंत्री मिले हैं। जनमानस के मुख्यमंत्री जो है इनसे अच्छे और शायद नहीं हो सकते। शर्मा जी का कहना है। भाई साहब परिचय दे दे एक बार अपना। मेरा नाम प्रदीप सैनी है जी। सैनी न्याय संघर्ष समिति का सेक्रेटरी हूँ मैं और ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज का संरक्षक हिसार जिला से। क्या कहेंगे कल जो शपथ ग्रहण समारोह मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो बने? ऐसे जी कुछ बातें कहने और सुनने से परे होती हैं। कल का जो अनुभव है वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। उसका शपथ ग्रहण जो था उसका हम आंखों देखा विवरण आपको बताते हैं। एक खुशी की लहर है पूरे हरियाणा प्रदेश में। जो काम किया है और नारा भी क्या था, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। और आदमी किसका भूखा, सम्मान का भूखा है, वो सिर्फ बीजेपी पार्टी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अन्य पार्टियों के अंदर परिवारवाद है, जातिवाद है। यहाँ क्या है, मान और सम्मान है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए भी और बड़े से बड़े नेता के लिए भी। तो क्या मान के चले अभी जो सरकार है पूरे वादे करेंगे अपनी, और क्या सोच रहे हैं आप उस बारे में? पूरे वादे नहीं करेंगी, 5 साल काम करेगी। वादे तो पहले वाली सरकारें करती थी और वो आज उनके वादे आज तक भी पूरे नहीं हुए। सरकार ने काम करके दिखाया है, वादे नहीं, वादे किए हुए पूरे करेगी और आगे भी काम करती रहेगी। विकास के काम कभी भी नहीं रुकेंगे। तो विकास के काम अब नहीं रुकेंगे, साफ तौर पे कहना है। और फिलहाल जो है यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई जो है यहाँ पर खिलाई जा रही है। और कल से ये दौर शुरू है भाई, कल से ही लड्डू बांट रहे हैं आप लोग पूरा? हाँ जी, लोग आते हैं खुशी का माहौल में। लड्डू हम तो ये कई लड्डू के डब्बे आ चुके हैं। अच्छा। जो लड्डू खत्म होते हैं डब्बे बार बार दोबारा आ जाते हैं। हाँ दोबारा आ जाते हैं। तो ये खुशी है, खुशी मतलब इतनी खुशी है कि लड्डू हम खत्म नहीं होने देते हम। अच्छा हाँ, अब ये ऐसे चलेगी लड्डू? हाँ, मतलब पार्टी यूं ही चलेगी? हाँ ये चलेगी। 5 साल तक जो है, हाँ जी 5 साल तक जब भी आओगे यहाँ लड्डू का जो है डॉक्टर साहब के यहाँ लड्डू खिलाने को मिलेंगे। 5 साल। हाँ जी, कभी भी आए और लड्डू खाए यहाँ पर। ऐसा है, ये खुशियों का दौर है।
ये ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि जनता की जो आकांक्षाएं, ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने थोड़े समय में हर दिल पर राज करने की बात कर दी, एक अमिट छाप छोड़ दी, खासकर युवाओं के लिए जो रोजगार के साधन खोले हैं। और अभी तो देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। इस तरह के काम होंगे कि लोग भूल जाएंगे किसी दूसरी उन्नत प्रदेश को। हरियाणा सबसे अग्रणीय प्रदेश बनने वाला है और इसके जो सिरमौर हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी होने वाले हैं, ये जनता स्वीकार कर चुकी, क्योंकि छोटे से ट्रेलर में ही उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखा दिया कि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे सारे धराशायी कर दिए 1-1.5 महीने के अंदर ही। तो ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी? फिल्म बहुत बढ़िया होने वाली है, लाजवाब फिल्म होगी, इसलिए लड्डुओं का दौर चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, लाजवाब फिल्म होगी, क्या कहेंगे आखिर में आपको भी? देखिए, विकास के लिए सरकार बनी है, लोगों की उम्मीद भी ये है कि ईमानदार रहे सरकार, विकास के लिए काम करे। और हम सिर्फ दूसरा कोई मोटिव भी नहीं है, सिर्फ काम करना है, काम करने के लिए आए हैं। नीचे लेवल तक, रूट लेवल तक रह के गरीबों के लिए काम करना है, और गरीबों की सरकार है तो गरीबों के लिए ही काम करेंगे। और आज पहले भी किया और आगे भी करेंगे, और दूसरा कोई काम नहीं। तो साफ तौर पे कहना है कि वो भाई साहब बता रहे थे काम किया, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या संदेश दोगे आखिर में, आप क्या कहना चाहेंगे? सब लोग खुशी मनाएं और इस दिवाली को बड़ी धूमधाम से मनाएं, और चिंता मत करें, सब वादे अब पूरे करेंगे। तो सब वादे पूरे होंगे, अब कहना है डॉक्टर साहब का। और फिलहाल मैं जो यहाँ पर आया हुआ था, आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, यहाँ पर मौजूद है। और खुशियों का जो दौर है कल से जो शुरू हुआ था, कल से क्या कहें, ये तो जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन से शुरू हो गया था, लेकिन फिलहाल ये जारी है और दिवाली भी आने वाली है। सभी को उम्मीद करता हूँ सब खुश रहें, अच्छे रहें। और हाँ जी, आप भी अपना मुंह मीठा करो, लड्डू खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल लड्डू खाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है धन्यवाद, बस और ले लेंगे। तो सभी दोस्तों को कहता हूं कि त्योहारों का सीजन है और ये जो माहौल है त्योहारों का, आप भी खुश रहिए, खुश रखिए। इसी उम्मीद के साथ लेता हूं इजाजत। कैमरा पर्सन खुशीराम के साथ मैं देव आजाद। मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।